अगर आप बीसीए और बीएससी आईटी में हैं या करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। मैं हूं सौरभ एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम बैक ऑन यूट्यूब। तो गाइस आज हम बात करेंगे कंप्लीट रोड मैप के बारे में, जहां मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने 3 साल और बीसीए एंड बीएससी आईटी कैसे प्लान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ईयर की। ये आपके फंडामेंटल के बेस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर आपके लिए होने वाला है, जहाँ पर आपको अपने फंडामेंटल्स को मजबूत करना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी कोडिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। आपको बहुत सी कोडिंग लैंग्वेजेस हैं, उनको एक्सप्लोर करना होगा, C++, जावा, पाइथन। इसके बाद आपको किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को चूज़ करके उस पर अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा। साथ ही में आपको गिटहब जैसी प्लेटफॉर्म को भी यूज़ करना होगा एंड आपको धीरे धीरे कोडिंग प्लेटफॉर्म्स को भी अपने डेली रूटीन में लाना होगा। आई मीन टू से दैट कि आपको डेली बेसिस पे कोडिंग करनी होगी धीरे धीरे, क्योंकि आप केवल थ्योरेटिकल पढ़ के ही सब कुछ अपनी जो फंडामेंटल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको कोडिंग करना काफ़ी ज़रूरी है। तो आपको डेली लेवल पे 1 घंटा 2 घंटा पढ़ने के साथ साथ कोडिंग भी करनी होगी, जिससे कि आपका फर्स्ट ईयर में जो फाउंडेशन है वो काफ़ी अच्छा हो, आपको बेसिक नॉलेज हो एंड साथ ही आप बेसिक जो सब्जेक्ट्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट, ये आपको पढ़ने होंगे। बट अगर आपके ये सिलेबस में आने वाले सेमेस्टर में आएंगे तो आप इनको स्किप करके अपनी कोडिंग पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं एंड इन सब्जेक्ट्स को आप जब आपके सेमेस्टर में आएंगे तो अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथ ही में फर्स्ट ईयर में आपको ज़्यादा मार्क्स के पीछे नहीं भागना है। ऑब्वियसली बात, अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे ही। आपको मेन फोकस रखना है कंसिस्टेंसी पे। आपको जो आप काम आज कर रहे हैं वो आपको काम कल भी करना है। ऐसा नहीं करना है कि आप 2 दिन का काम कर रहे हैं और 2 दिन के बाद आप रेस्ट पे फिर आप काम कर रहे हैं। इससे आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी, मोटिवेशन कम होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जो आपको डिफ़िकल्टीज थोड़ा बहुत आनी है उनको भी आप अच्छे से डिफेंड नहीं कर पाओगे। तो आपके लिए मोटिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में, और कंसिस्टेंसी उसके लिए आपको ज़रूरी फॉलो करनी होगी। तो बात करते हैं अब सेकेंड ईयर की। ये साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि ये ईयर है जहाँ पर आप अपनी लाइफ के गोल को सेट करेंगे कि आपको आगे थर्ड ईयर के बाद क्या करना है। और जो भी आपको करना है थर्ड ईयर के बाद, उसकी जो शुरुआत है वो आपको सेकेंड ईयर से करनी होगी। और सेकेंड ईयर में आपको हमेशा देखिए, आप अगर कोई गोल लेके चल रहे हैं कि आपको जॉब करनी है या हायर स्टडीज़ करनी है, बट आपके पास हमेशा 2 रास्ते होने चाहिए, ए एंड बी दोनों होने चाहिए। ए अगर आपका रास्ता कि मुझे जॉब करनी है, तो आपका बी रास्ता होना चाहिए कि अगर मेरी जॉब बाई चांस नहीं लगती है तो मुझे क्या करना है। तो उसके हिसाब से ये साल आपके लिए बहुत क्रूशियल होने वाला है। इसमें आपने क्या क्या करना है मैं आपको एक एक करके बताऊँगा। प्लेसमेंट को देखते हुए इस साल में आपको डीएसए पर फोकस करना है। आपको डीएसए के बेसिक से लेकर एडवांस तक डीएसए आपको कंप्लीट करना होगा 1 साल के अंदर। इसके लिए आपको लीड कोड, कोडशेफ, गिग्स फॉर गिग्स जैसे प्लेटफॉर्म पर आप कोडिंग कर सकते हैं। साथ ही में आपको अब धीरे धीरे डेवलपमेंट पर शिफ्ट होना होगा, क्योंकि आपकी जॉब्स बेसिकली एज ए फ्रेशर डेवलपमेंट के बेस पर ज़्यादा लगती हैं। तो आपको डेवलपमेंट, HTML, CSS बेसिकली आप भी फर्स्ट ईयर में सीख लेंगे, बट आपको एडवांस लेवल पर हाउ टू मेक प्रोजेक्ट्स, एवरीथिंग बैक एंड सब कुछ सीखना होगा सेकेंड ईयर में, और साथ ही में अपने प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करना होगा। अब बात आती है मेन सब्जेक्ट की। ये है आपकी हायर स्टडीज़ के लिए। अगर आप बीसीए या बीएससी आईटी के बाद एमसीए करने का प्लान कर रहे हैं, या अगर आपके थॉट में है कि मेरा बी ऑप्शन होने वाला है, तो इस साल से आपको इसकी भी तैयारी करनी होगी। आप यूट्यूब पे अलग अलग चैनल्स हैं, आप नेमसेट नाम की जो एग्ज़ाम है फॉर एमसीए कंडक्ट होती है, आप इसकी तैयारी करना अभी से शुरू करेंगे। इसके लिए आपको बेसिक जो उसका सिलेबस है, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर एंड इंग्लिश, इनको आप यूट्यूब पर जाके पढ़ सकते हैं डेली बेसिस पे। आपको इसके लिए भी कंसिस्टेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आप धीरे धीरे इसको साइड में लेके चलेंगे तो आपका मोस्टली 1 ईयर के बाद थर्ड ईयर में आते आते नेमसेट का सिलेबस लगभग आपके एंड से कंप्लीट हो जाएगा। नेमसेट के लिए आप इतना इम्पोर्टेंट आपके लिए क्यों है, क्योंकि नेमसेट के बाद अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तो आपको एनआईटी में पढ़ने का मौका मिलेगा। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी पीसीएम ब्रांच से यहाँ पर आए हुए हैं बीएससी या बीएससी आईटी करने के लिए, और आपका ख्वाब अगर जेईई मेंस का था, आप नहीं निकाल पाए, तो आपको एक और मौका मिल रहा है कि आप एनआईटी से अपनी एमसीए कर सकते हैं। तो गाइस आपके लिए इसी साल से हर हालत में किसी भी तरीके से एमसीए की तैयारी करनी होगी। अब गाइस बात करते हैं आपके लास्ट फाइनल ईयर ऑफ बीसीए एंड बीएससी आईटी। ये वो साल है जहाँ के बाद अब आप अलग अलग डायरेक्शन में जा सकते हैं, या तो आप कंपनी ज्वाइन करेंगे या आप हायर स्टडीज़ को आगे बढ़ेंगे। तो इस साल आपको क्या करना है, इस साल आपको स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना है, क्योंकि अब अगर आपके कॉलेज में कंपनी विजिट करेंगी तो आपको प्रोजेक्ट के बेस पर कंपनी ज़्यादा प्रेफरेंस देंगी। साथ ही में थर्ड ईयर शुरू होने से पहले
जो आपकी लंबी समर वैकेशन है उसमें आपको एक इंटर्नशिप करनी है। इंटर्नशिप करने के लिए आप चाहो पेड कर सकते हो या आप अनपेड कर सकते हो। ये आपको बहुत हेल्पफुल होगी थर्ड ईयर प्लेसमेंट्स में, क्योंकि इंटर्नशिप आपके रिज्यूमे में लिखा होगा और वो आपको हेल्प करेगी कि कंपनी को ये लगे कि हाँ इस आदमी के पास या इस बंदे के पास कोई ना कोई नॉलेज है और इसने पहले काम किया हुआ है। तो ये आपको जॉब प्रेफरेंस में प्रायोरिटी देगा अदर स्टूडेंट के मुकाबले। अब बात करते हैं थर्ड ईयर को प्लान करने के बारे में। तो थर्ड ईयर में आपको प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना है, आपको अपने इंटरव्यूज़ पर ध्यान देना है कि आप कैसे इंटरव्यूज़ को क्लियर करेंगे। उसके लिए आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए। ये सब करने के बाद आपको नीम सेट पर भी ध्यान देना है। वहाँ पर आपको उसके जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। अपने डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ से आप टेस्ट ले सकते हैं या आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा बेसिकली क्या होता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाती है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उस चीज़ के लिए आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप मॉक टेस्ट सीरीज किसी भी कोचिंग सेंटर की ले सकते हैं। और अगर आपकी जॉब लग जाती है तो वेल एंड गुड, आप अपनी जॉब कीजिए। बट अगर आपको लगता है कि आपको हाई स्टडीज़ करनी चाहिए या आप कहीं पर आपकी जॉब नहीं लग पाती है तो आप हाई स्टडीज़ को प्रेफर कर सकते हैं और अच्छे से उसकी तैयारी के लिए आप एग्ज़ाम पास करने के लिए उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो गाइस थर्ड ईयर के एंड तक आपके पास दो चीज़ें हैं कि आप जॉब भी ले सकते हैं और आप हाई स्टडीज़ के लिए भी तैयार हैं। एक बंदा हुआ है जिसने पूरी कोडिंग वोडिंग सब सीख ली है बट बाय द चांस उसकी जॉब नहीं लगी है। अब उसको अपना 1 साल या कुछ टाइम अपना और देना पड़ेगा, उससे हाई स्टडीज़ करनी है या कोई और काम करना है। बट आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप हाई स्टडीज़ कर सकते हैं या आप जॉब ले सकते हैं। अब गाइस मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ। उसमें सबसे पहला है आपको मोटिवेट रहना है हमेशा और आपकी कंसिस्टेंसी बरकरार रहनी चाहिए। सेकेंड थिंग उसमें है कि आप अपना गिटहब एंड लिंक्डइन अकाउंट अपडेट करते रहिए। थर्ड, अपने आप प्रोजेक्ट्स बनाते रहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट से आपको हेल्पफुल करेंगे आपको सीखने में और आपको एक कॉन्फिडेंस देने में। तो आप अपने प्रोजेक्ट्स को बनाइए, गिटहब पर अपलोड कीजिए, आप लिंक्डइन पर भी उसको शेयर कर सकते हैं। थर्ड थिंग, आपको पाइथन सीखनी है गाइस। आपका जब भी आप फ्री टाइम में आप पाइथन सीखिए। आप AI ML सीखना चाहते हैं तो आप वहाँ से AI ML सीख सकते हैं, जो कि आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा डिमांडिंग जो है वो AI ML है। तो आप पाइथन के जरिए वो काम कर सकते हैं। उसके लिए आपको गाइस पाइथन सीखना जब भी ज़रूरी है, तो आप साइड बाय साइड पाइथन को भी सीखते रहिए। और लास्ट थिंग, अपनी नोट्स और जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको स्टोर करके रखिए, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। क्योंकि नोट्स अगर आपने आज पढ़ा हुआ है तो बाय द चांस, और बेसिकली होता है कि आप कुछ टाइम बाद उन चीज़ों को भूलने लगते हैं, तो नोट्स आपको रिकवर करने में हेल्प करेंगे। तो गाइज ये था कंप्लीट रोड मैप फॉर BCA एंड BSc IIT फॉर देयर हायर स्टडीज़ एंड प्लेसमेंट। एंड गाइज अब से रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी ऑन DSA कोडिंग एंड एनीथिंग लाइक कॉलेज टिप्स। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि आप कौन से ईयर में हैं। मिलते हैं जल्द एक ऐसी वीडियो के साथ। थैंक यू।